बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको रिपीटेबल सब्जेक्ट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ये पॉलिसी थी कि आप सिर्फ अपने डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट करके अपने जीपीए को इम्प्रूव कर सकते थे। अब स्टूडेंट्स डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट करते क्यों थे, उसके पीछे वजह ये थी कि अगर किसी स्टूडेंट की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है या उससे पहले भी स्टूडेंट को ये लगता है कि उसका जीपीए बहुत लो है, तो वो अपने डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट कर सकता था। इसके अलावा किसी भी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को रिपीट करना अलाउ नहीं था। सो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट को इम्प्रूव करके आप अपने जीपीए को इम्प्रूव कर सकते थे। यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होती थी कि अगर हमने कोई सब्जेक्ट रिपीट किया और रिपीट करने के बाद पहले से भी बुरा रिजल्ट आया तो फिर क्या होगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी की पॉलिसी ये होती थी कि अगर आप कोई सब्जेक्ट रिपीट करते हैं और रिपीट करने के बाद पहले से भी बुरा रिजल्ट आता है तो फिर आपका पहले वाला रिजल्ट कंसीडर होता था। इन सिंपल वर्ड्स इसका ये मतलब है कि अगर आपने एक सब्जेक्ट है उसको रिपीट किया है, अब जब आपने रिपीट किया तो एक वो पहले वाला रिजल्ट और एक अभी रिपीट करने के बाद वाला रिजल्ट, उन दोनों रिजल्ट्स में से जो रिजल्ट बेहतर होगा वो आपकी डिग्री में शामिल किया जाएगा। इट मीन्स कि डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट करने का स्टूडेंट्स को सिर्फ फायदा होता था, नुकसान कोई भी नहीं था। लेकिन अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है और अब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अपने जीपीए को इम्प्रूव करने की। अब आप बी, सी और डी ग्रेड तीनों ग्रेड्स वाले सब्जेक्ट्स को रिपीट करके अपने जीपीए को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। सो इट्स क्वाइट सिंपल। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं है कि कोर्स सिलेक्शन कहाँ से करनी है, तो ये मैं आपको बता दूँ। लेफ्ट साइड पे ये जो ग्रे एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसमें स्टूडेंट सर्विसेज के बाद कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन है। यहां से आप अपने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट का एलएमएस ओपन है। यहां से मैं आपको समझा देती हूं कि किस तरह से आपने कोर्स सिलेक्शन करनी है। देखें, अब इसके रिपीटेबल कोर्सेज में बी ग्रेड वाले भी हैं, सी वाले भी हैं और डी वाले भी हैं। इसके अलावा ये इसके न्यू कोर्सेज हैं और इसके पास क्रेडिट आवर्स की लिमिट कितनी है, 21 यानी कि ये 7 सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकती हैं। एक बुक के लिए आपको 3 क्रेडिट आवर्स चाहिए होते हैं। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 7 सब्जेक्ट्स को ये सिलेक्ट कर सकती हैं। इसमें अब अगर ये चाहें तो सिर्फ अपने करंट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें और चाहें तो कुछ ये कर लें और कुछ रिपीटेबल में से कर लें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो पहले अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे इनके लिए बेहतर ऑप्शन ये होगा कि ये पहले अपने न्यू कोर्सेज को कंप्लीट करें और फिर एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगा के अगर ये अपना जीपीए इम्प्रूव करना चाहें तो इन सब्जेक्ट्स में से, ये जो 9 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से कोई से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपने जीपीए को इम्प्रूव कर सकती हैं। ये सिंपल सा इसका तरीकेकार होता है। होपफुली आप लोगों की जो कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो चुकी होगी। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।